तो लो भाई हो गया अनाउंसमेंट। इतने दिनों से पीसीबी शोर मचा रहा था कि भाई अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अब इंडिया को पाकिस्तान में आके खेलना ही पड़ेगा, हम वहां जाके खेले हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान पाकिस्तान में ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पीसीबी के चेयरमैन कह रहे थे। लो भाई अब क्या हुआ, ये जस्ट हो गया, इसका उल्टा हो गया। पाकिस्तान इतना ज्यादा कह रहा था कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैंपियन ट्रॉफी पूरी तरीके से पाकिस्तान में होगी, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ भाई। जैसे ही आईसीसी की मीटिंग चालू हुई उसमें भाई पीसीबी भाई कुछ भी नहीं कर पाया, जितना ज्यादा बोल रहा था, जितना ज्यादा फेंक रहा था भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि बंदा $20 मिलियन ले लिए पीसीबी ने कि भाई मेरे को $20 मिलियन आप दे दो, जहां पे भी आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है वहां पे आप लोग करा लो, मैं तैयार हूँ, आप हमको केवल $20 मिलियन दे दीजिए। और पीसीबी ने एक ये शर्त रख दी कि ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा तो भाई 2027 तक हम भी जाके नहीं खेलेंगे, हमारा भी जो मैच होगा वो इंडिया के बाहर होगा, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें रखी पीसीबी ने। इतने दिनों से जो पीसीबी का जो चेयरमैन था चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई इंडिया को पाकिस्तान में आना पड़ेगा और आके भाई खेलना पड़ेगा। भैया क्या हुआ है, मतलब इतने ज़्यादा चिल्ला रहे थे भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो क्या इतना चिल्ला के बोल रहे हैं। मतलब इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को आके खेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन भाई जब आईसीसी ने कहा कि भाई एक काम कर, या फिर तू भैया चैंपियन ट्रॉफी को बाहर करा ले अपने देश के, ठीक है, या फिर इस चैंपियन ट्रॉफी को छोड़ दे और भैया हम चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे, हमारी चैंपियन ट्रॉफी हम किसी तरीके इसको एडजस्ट कर लेंगे। पिछले 1 साल से जो भैया ड्रामे चल रहे थे पाकिस्तान और पीसीबी बोर्ड के, भैया वो सारे के सारे ड्रामे ख़त्म हो गए और फाइनली रिजल्ट निकल आया कि भैया इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मैच होगा वो भाई पाकिस्तान के बाहर होगा, पाकिस्तान में मैच नहीं होगा इंडिया का, ठीक है। और जब वोट की बारी आई कि कौन कौन चाहता कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और कौन कौन चाहता भैया चैंपियन ट्रॉफी बाहर होनी चाहिए, तो भैया किसी ने भी भाई पीसीबी की तरफ हाथ नहीं उठाया। सारे के सारे लोग बीसीसीआई की तरफ थे। सब लोग ये मानने के लिए तैयार थे कि हाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सब लोग ये मानने को तैयार थे कि हाँ वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और वहाँ जाके खेलना रिस्की है। तो बहुत लोग सब लोग ये तैयार थे कि भाई हम लोग तो खेलना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि भाई मैच ना हो, हम लोग तो चाहते हैं कि मैच हो। तो सारे के सारे जितने भी 7 कंट्री थी सब की सब भाई बीसीसीआई के तरफ थे। यहाँ तक कि भाई वो जो बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश भी भाई बीसीसीआई के तरफ बोल रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तान बेचारा रह गया अकेला और भाई पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ी। पाकिस्तान ने भी ये सोचा चलो क्यों ना इसके बहाने हम लोगों को कुछ कमाने को मिल जाएगा, तो $20 मिलियन अपने पेटी में जल्दी से भर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने सीधे $20 मिलियन की डिमांड कर दी और ये शर्त रख दी कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भैया पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। तो भैया ये हालत पीसीबी के भाई। 4 दिनों से ये जो पीसीबी का चेयरमैन था ना भाई, मैं इसकी रोज की रोज वीडियो देख रहा था, रोज की रोज मैं इसकी सुन रहा था कि ये कह रहा था ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, भाई इंडिया को आके खेलना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई जब वहाँ पे करने की बारी आई ना तो भाई बिल्कुल यू टर्न हो गया भाई। ऐसे होता था जैसे यू होता है, ऐसे घूम गया पूरी तरीके से। वहाँ पे एकदम से पलट गया कि भाई चलो ठीक है कि भाई चलो चैंपियन ट्रॉफी तो हम ही कराएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, चैंपियन ट्रॉफी तो हम ही कराएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं और भाई इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे यार हंसी आ रही है। चैंपियन ट्रॉफी तो हम ही कराएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं और भाई इसी बहाने कम से कम पैसा भी जो आ रहा है उसको आने देंगे, ठीक है। तो भाई जब से ये न्यूज़ आई है ना तब से और पाकिस्तान पूरी तरीके से मान गया चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए और उसके साथ 7 कंट्रियां भी भैया बीसीसीआई की तरफ थी, जिसके कारण भैया पीसीबी कुछ नहीं कर पाया। बल्कि पीसीबी ये कह रहा था भाई कि मैं तो यार अगर इंडिया नहीं आया ना तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि भैया श्रीलंका को खिला लूँगा, आईसीसी से कह दूंगा कि भैया अगर इंडिया नहीं आ रहा ठीक है, इंडिया की जगह आप श्रीलंका को भेज दो। भाई ये हो ही नहीं सकता भाई, ये मतलब कौन से सपने में क्या ख्याल था, कौन से ख्याली पुलाव बना के रखा था पीसीबी। मैं इसकी बात सुन के मुझे सुन के यार हंसी आ रही थी। भाई एक बात बताओ यार, सबसे ज़्यादा
ज़्यादा रिवेन्यू किसके मैच से जनरेट होता है? इंडिया के। इंडिया मैच जहाँ पे भी खेलती है भाई वहाँ पे पैसों की लाइन लग, मतलब वहाँ पे पैसों का अंबार लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो होना नहीं था कि भैया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आईसीसी ये कह दे कि भैया ठीक है इंडिया को रहने दो, इंडिया नहीं आ रहा चैंपियन ट्रॉफी में तो ना आने दो, आप अपने यहाँ करवा लो चैंपियन ट्रॉफी, हम लंका को जाने देते। भाई लंका अगर आप भी जाती चैंपियन ट्रॉफी खिलाने में तो भाई कितना बड़ा लॉस होता है आईसीसी का, और उनका तो लॉस होता पीसीबी का भी खूब भर भर के लॉस होता उसमें, ठीक है। और यार जो पीसीबी का ये जो सपना था भी इंडिया को बुला के इंडिया को बुला के पाकिस्तान में खिलाने का है और पाकिस्तान में मैच कराने का, और वो सारे सपने तो भैया टूट गए। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं इस समय पाकिस्तान में क्या ही माहौल चल रहा, पाकिस्तान में कहाँ सेफ्टी है। आए दिन कुछ दिनों से तो भाई आए दिन सुनने में आते रहते कहीं यहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं वहाँ ब्लास्ट हो गया। तो पाकिस्तान तो जाना वैसे भी रिस्की है, ठीक है। कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना भी था कि भैया लंका कुछ समय पहले गई थी एक टूर्नामेंट, जब वहाँ पे पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट हो गया था तो लंका की टीम गई थी पाकिस्तान में खेलने, तो लंका की टीम के ऊपर भी भैया अटैक हो गया था। वो तो किस्मत वाले थे वो लोग कि वहाँ से बच के आगे। संगाकारा के बेचारे के हाथ में गोली छू के निकल गई थी, हाथ में लगी थी कि पैर में लगी थी भाई ये तो मेरे को नहीं मालूम। बेचारे श्रीलंका वाले को अर्जेंट में हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा था, वो भी भाई बीच ग्राउंड से वहीं से उठा के सीधे उनको ले जाया गया था श्रीलंका में, ठीक है। और वहाँ पे पाकिस्तान वाले कह रहे कि ये चैंपियन ट्रॉफी हमारी, अब इसको नहीं जाने देंगे, ये चैंपियन ट्रॉफी यहीं पे होगी और पाकिस्तान में होगी, इंडिया को आके खेलना पड़ेगा। अब चाहे पूरी जोर तोड़ लगा देंगे पीसीबी वाला, यार इतने दिनों से कमेंट्स कर रहा था कि भाई पूरी ताकत लगा देंगे, इंडिया को यहाँ पे आके खेलना पड़ेगा, अगर इंडिया नहीं आता तो भैया लंका खेलेगी टाइप है। और जब से ये न्यूज़ निकली है ना भाई पूरी पाकिस्तान की आवाम क्या पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हाहाकार मच गया है कि भाई उनके सपने में भी भाई इस समय जैसा आ रहा होगा कि भैया बीसीसीआई आ रही होगी, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पैसा पे करने वाली भी बीसीसीआई है। और सबसे ज़्यादा जो ऐड होते, प्रमोशन आता है, ब्रांड प्रमोशन आते हैं, वो इंडिया के मैच में ही आते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी यहाँ कुछ ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं भी होता ना तो भी इंडिया को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था जितना ज़्यादा फर्क ना पाकिस्तान को पड़ने वाला था, ठीक है। पाकिस्तान को भाई बहुत फर्क पड़ेगा अगर इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ नहीं हो, लेकिन इंडिया को भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का भाई कितने भी मैच हो, इंडिया में भर भर की व्यूवरशिप आएगी भाई, इंडिया में लोग पागल है मैच को देखने के लिए। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भाई जब से ये न्यूज़ मिली ना, मैं तो भाई सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही। जिस तरीके से वो पीसीबी का जो अध्यक्ष था ना चिल्ला के गला फाड़ के कह रहा था भाई ऐसा होगा वैसा कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर दूंगा, इंडिया नहीं आएगी तो लंका को ले आऊँगा ना, तो लेकिन मैं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बातों से नहीं हटूंगा। भैया क्या हो गया भैया, जैसे वहाँ पहुँचे एकदम पलट गया। अरे भाई इसीलिए कहते भैया ये लोग पाकिस्तानी तुरंत यू टर्न मारते हैं, उनकी बात वो होती जैसे कि आदमी थूक के चाट लेता है ना, वही चीज़ करते सेम की सेम पाकिस्तान वाले और पीसीबी वाले सेम की सेम वही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।